हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल IEEE टेक, जहां सोच आपकी और खोज हमारी रहती है। तो पिछली वीडियो में हमने पूरा पढ़ लिया था, पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ लिया था कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो इस वीडियो में उस कंप्यूटर फंडामेंटल के हम क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके CCC, DCA, DTP और बहुत से कंप्यूटर कोर्सेज में भी आते हैं, उनके टेस्ट में भी आते हैं और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, जैसे SSC, रेलवे, बैंक, इन सब में भी आपके ये सब क्वेश्चंस आते हैं बेसिक नॉलेज के लिए, कंप्यूटर फंडामेंटल के। सो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आप इसके आंसर्स नोट करते चलिएगा जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो वीडियो पॉज करके। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज A ALU, B मेमोरी, C CPU, D कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर होगा आपका C CPU। इधर मैंने आंसर भी लिख रखे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी धीरे धीरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what different does the fifth generation computer have from other generations computer? तो इसका पहला ऑप्शन है टेक्निकल एडवांटेज, बी साइंटिफिक कोड, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आपका आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन बाकी जनरेशन कंप्यूटर से काफी अच्छा होता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप देख सकते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आपका पहला ऑप्शन है फॉर्ट्रैन, दूसरा ऑप्शन है प्रोलॉग, तीसरा ऑप्शन है सी और चौथा ऑप्शन है आपका कोबल। तो आपका इसका आंसर होगा प्रोलॉग। तो भाई हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द ट्रैक्स ऑन अ डिस्क विच कैन बी एक्सेस विदाउट रीपोस्टिंग द RNW हेड्स इन। तो इसका आपका आंसर पहला सा ऑप्शन सुन लीजिए, ए सरफेस, बी सिलेंडर, सी क्लस्टर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका बी सिलेंडर। ओके, तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वंस कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ 10th? आपका इसका ऑप्शन है A01, B 110, C 11 और D 10। तो इसका आंसर आपका आंसर है 01, ए ऑप्शन। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ अ कोड टू विच कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड व्हेन अ प्रोसेसर इज इंटरप्टेड इज नोन एज। ए ऑप्शन M, B SVC, C IP, D MR। तो इसका ऑप्शन आंसर है आपका A M। आपका सेवंथ क्वेश्चन है, विच पार्ट interprets the program instructions and initiate the control operations। तो इसका पहला ऑप्शन है A इनपुट, B स्टोरेज यूनिट, C लॉजिकल यूनिट, D कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल के प्रोग्राम्स आपके कंट्रोल यूनिट संभालते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का मतलब अभी नहीं समझाऊंगा क्या है क्या नहीं। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा, क्योंकि अब समझाएंगे तो वीडियो लंबी खिंच जाएगी, हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। The binary system uses power of option A 2, B 10, C 8, D 16। बाइनरी नंबर आपका दो तरह A 2। ओके, तो नाइन्थ क्वेश्चन इज, in order to tell Excel that we are entering a formula in cell, we must begin with the operator such as A $B @C plus D equals to, the answer is D इक्वल्स टू। हम कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले आपका इक्वल्स टू लगा के उसमें स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू सम ऐसे करके आपके एक्सेल में। इन हाउ मेनी जनरेशंस कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड? A 3, B 4, C 5, D 6। तो इसका आपका आंसर है C, फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन में। UNIVAC इज क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? आपका पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, B यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, C यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड D अनवैल्यूएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका आपका आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर, A अर्थमेटिक ऑपरेशन, B लॉजिकल ऑपरेशन, C स्टोरेज एंड रिलेटिव एंड D ऑल ऑफ द अबव। तो सारे चीज होते हैं कंप्यूटर से, D ऑल ऑफ द अबव। द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर एक्सटर्नल मेमोरी चिप, B प्राइमरी मेमोरी चिप, C माइक्रो प्रोसेसर चिप, D बोथ B एंड C। तो आंसर इज विल बी both B and C. Okay, D option. Next question is, microprocessor as switching device are for which generations computer? First generation, second generation, third generation and fourth generation. The answer will be D, fourth generation. Okay, 15th question is,
What is the main difference between a mainframe and a supercomputer? A. Supercomputer is much larger than mainframe computers. B. Supercomputers are much smaller than mainframe computers. C. Supercomputers are focused to be execute few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently. And D option is supercomputers are focused to be execute as many programs as possible, while mainframe uses its power to execute the few programs as fast as possible. The answer will be C. Okay, the supercomputers are focused to be execute few programs as fast as possible, while mainframe used its power to execute many programs concurrently. आप एक बेसिक सी बात समझिए, सुपर कंप्यूटर इज द बेस्ट कंप्यूटर, और उससे अच्छा कंप्यूटर नहीं होता है. तो मेन कंप्यूटर उससे काफ़ी उससे थोड़ा अनरिलायबल है, मतलब उससे इतना अच्छा नहीं मेन फ्रेम कंप्यूटर. ठीक है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर एक समय आपका हर काम कर सकता है. ठीक है, तो आपका नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stands for? Extended binary coded decimal interchange code. B option extended bit code decimal interchange code. C option extended bit case decimal interchange code. And D extended binary case decimal interchange code. The answer will be A option. Okay, 17th question, storage capacity of magnetic disk depends upon tracks per inch of surface. B bits per inch of tracks. And C disk pack in disk surface. And D all of the above. The answer will be all of the above. 18th question is, the two kinds of main memory are primary and secondary memory. B random and sequential memory. C ROM and RAM memory. And D all of the above. The answer will be C ROM and RAM memory, read only and random access memory. 19th question is, a storage area used to store data to a compassed for all the difference in speed at which the different units can handle data is A memory, B buffer, C accumulator, D address. The answer will be B buffer. Okay, so guys, 20th question is computer is free from triasm and boredom. We will call it accuracy, reliability, C vigilance, D versatility. The answer will be C डिजिलेंस. क्वेश्चन का मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि क्या हम कंप्यूटर पे कितने घंटे बैठे काम करते रहते हैं, क्या कंप्यूटर थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है? ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? डिजिलेंस के कारण, उसकी काबिलियत के कारण. 21st क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICS are related to which generation of computer? First A option first generation, B second generation, C third generation, fourth D fourth generation. The answer will be C third generation. Okay, the CD-ROM is a semiconductor memory. C magnetic memory. D B memory register. And D none of the above. The answer will be D none of the above. A hybrid computer is a resemble digital computer. B resembles analog computer. C resembles both a digital and analog computer. And D none of the above. The answer will be C none resemble both digital and analog computer. The 24th question is, which type of a computers used the 8-bit code called EBCDIC? A mini computers, B microcomputers, C mainframe computers, D supercomputers. Your answer is C mainframe computers. 5th, the ALU of a computer responds the commands coming from primary memories. B control section, C external memory, D cache memory. The answer will be control section, B option. Okay, 26th question is, chief component of first generation computer was A transistor, B vacuum tubes and valves, and C integrated circuits, or D none of the above. The option will be B vacuum tubes and valves. 27th question is, to produce high quality graphics hard copy in color, you would want to use an RGB monitor, plotter, inkjet printer, D laser printer. The answer will be B plotter. 28th question, what are the stages in the compilation process? A feasibility study, system design and testing. B
implementation and documentation. C. Lexical analysis, syntax analysis, and code generation. D. None of the above. The answer is C. Lexical analysis, syntax analysis, and code generation. Okay. 29th question is, which of the following IC was used in third generation? SSI, MSI, LSI, and D option both A and B. The answer will be D. D, A and B both. Okay. 30th question, the main electronic component used for first generation computers was A. Transistor, B. Vacuum tube valves, and C. Integrated circuits, and D. None of them. The answer will be vacuum tube valves. 31 question, a dumb terminal has A. An embedded microprocessor, B. Extensive memory, C. Independent processing capability, D. A keyboard and a screen. The answer will be D. A keyboard and a screen. Okay. The next question is, online 1 millisecond is A. 1 second, B. 10th of a second, C. 1000th of the second, D. 10,000th of the second. The answer will be C. 1000th of the seconds. Okay. The output quality of a printer is measured by dot per square inch, B. Dot per inch, C. Dots printed per unit time, D. All of the above. The answer will be A. Dot per square inch. The next question is 34th question is, which of the following was a special purpose computer? ABC, ENIAC, EDVACA, D. All of the above. Answer will be ABC. 35th question is, what was the computer invented by Ansoff and Clifford? The option is A. Mark 1, B. ABC, and C. Jet3, D. None of the above. The answer will be B. ABC. Okay. 36th question is, which of the following storage device can be stored maximum amount of data? A. Floppy disk, B. Hard disk, compact disk, magnetic optic disk. The answer will be hard disk. 37th question is, which of the computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent? A. ENIAC, B. Mark 1, C. Jet3, D. ABC. Answer will be A. ENIAC. Okay. 38th question is, a physical connection between the microprocessor memory and the other parts of the microcomputer is known as a option A. Path, B. Address bus, C. Root, D. All of the above. The answer will be B. Address bus. 39th question is, high density double sided floppy disk could store dash of data. Answer option A is 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB. The answer will be D. 1.44 MB. 40th question, a high quality CAD system used the following for printing, drawing, and graphs. The answer is dot matrix printer, digital plotter, line printer, D. All of the above. The answer will be B. Digital computer. 41st question is, which of the following is not an input device? OCR, or optical scanner, voice recognition, and CMO, computer output of microfilm. His answer is COM, computer output of microfilm, option D. Okay. 42th question is, the accuracy of the floating point numbers representable into 16 bits words of a computer is approximately, option A. 16 digits computer, B. 6 digit computer, C. 9 digit computer, D. All of the answer will be B. 6 digit computer. 6 digits only, sorry. 43 question is, in most of the IBM PC and the CPU, the devices drives, memory expansion slots, and active components are mounted on a single board. What is the name of the board? A. Motherboard, B. Daughter board, C. Breadboard, or fatherboard. Okay, the answer will be A. Motherboard. 44th question is, in most IBM PC and the CPU devices, drives, memory expansion slots, and active components are mounted on a single board. What is name of the board? Question repeat here. Motherboard, B. Breadboard, daughter board, grandfather board. Answer will be A. Motherboard. Okay.
Question number 45. Magnetic discs are the most popular medium for direct access. B. Sequential access. C. Both of above. D. None of above. The answer will be C. Both of above. 46th question is a technique used by codes to convert analog signal into digital bit stream is known as pulse code modulation. B. Pulses stretcher. C. Query processing. D. Queue management. Answer will be pulses code modulation. Options A. Okay. 47th question is regarding a VDU. Which statement is more correct? It is an output device. B. It is an input device. C. It is an peripheral device. D. It is in a hardware item. Answer is C. It is a peripheral device. Okay. 48th question. A modern electronic computer is a machine that is meant for doing quick mathematical calculation. B. Input, storage, manipulation and outputting of data. C. Electronic data processing. D. Performing repetitive tasks accurately. The answer will be B. Input, storage, manipulation of and outputting of data. 49th question. What was the vacuum tube when was the vacuum tube invented? A. 1900, 1906, 1910 and 18. The answer will be B. 1906. Okay. So last question is which of the following produces the best quality of graphic reproduction? A. Laser printer. B. Inkjet printer. C. Plotter. And D. Dot matrix printer. The answer will be C. Plotter. तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का पूरे जितने हमको क्वेश्चंस करने हैं सब समाप्त हो गए हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस करने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके और क्वेश्चंस भी इसके ला के दे दूंगा जितने क्वेश्चंस आप चाहेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके मैं आपको PDF भी दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत हुई तो आप मुझे वही बता सकते, आपको कुछ ना समझ में आया हो, किसी में कोई दिक्कत हो रही तब भी आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हमारे वीडियो में और कुछ अच्छा क्या कुछ दिक्कत आ रही तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के कि हमें क्या क्या सुधार करने होंगे। और जिसको वीडियो अच्छा लगा कृपया करके इसे शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो बहुत ही धमाकेदार और मस्तीदार वीडियो रहेगा। हाँ जी यस, ये जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसमें थोड़ा ये कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में नहीं होगा, ये दूसरे किसी टॉपिक के बारे में होगा और इसे आपको देख के आपका दिल गदगद हो जाएगा। ओके, सो बाय भाइयों और भाइयों के भाइयों।